गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आशीष। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेयर विलिजर ऑक्सीडेशन के बारे में। तो इस टाइप के ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि जो कीटोन होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है एस्टर के अंदर, या साइक्लिक जो हमारा कीटोन है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है बच्चों लैक्टोन में। हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं कैसे ये मैकेनिज़्म इसके अंदर हो रहा है। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास ये जो मेथड होता है इसको हम लोग बच्चों बोलते हैं ऑक्सी इंसर्शन मेथड। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों ऑक्सी इंसर्शन मेथड। जो बेयर विलिजर ऑक्सीडेशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों ऑक्सी इंसर्शन मेथड। कीटोन के अंदर लेफ़्ट या राइट साइड में किसी भी साइड के अंदर ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाती है। ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड पे डिपेंड करती है कि किस साइड में, किस आर साइड में हमारा ऑक्सीजन इंसर्ट करेगा। क्लियर? और उसी टाइप से जब कोई साइक्लिक कीटोन हो, और साइक्लिक कीटोन के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो साइक्लिक एस्टर फॉर्म कर रही है, जिसे हम लोग बेसिकली लैक्टोन बोलते हैं। इसे हम बोलते हैं बच्चों लैक्टोन। साइक्लिक एस्टर को हम लोग लैक्टोन बोलते हैं। और या भी ये जो हम लोग बात कर रहे हैं कि इस रिएक्शन में जो हम लोग पर एसिड यूज़ कर रहे हैं, उन पर एसिड के टाइप्स क्या क्या है, कौन से एसिड हम लोग पर एसिड इसके इस रिएक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, पर एसिड में हम लोग एक तो यूज कर सकते हैं एसिटिक एसिड, जिसको हम लोग बोलते हैं पर एसिटिक एसिड। मतलब एसिटिक एसिड और पर एसिटिक एसिड में क्या फ़र्क है, एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन कैरी कर रहा है पर एसिटिक एसिड, बस, बाकी एसिड सेम है। यहाँ पे देखिए बच्चों, आप पर बेंजोइक एसिड भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और इम्पोर्टेंट आर्टिकल एमसीपी भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, क्योंकि एमसीपी का यूज़ हम लोग ज़्यादा करते हैं बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन के अंदर। क्लियर? ये एमसीपी का एक यूज़ हो रहे हैं जिसमें आप लोग पढ़ोगे शार्पलेस इपॉक्सीडेशन के अंदर, वो बिल्कुल अलग थिंग है। अभी राइट नाउ हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं एज ए पर एसिड। उसके बाद में हम लोग इसके अंदर एक केरोज एसिड भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब जब H2SO4 के साथ एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन कैरी करेगा अगर H2SO4, तो वो H2SO5 बन जाएगा, इसको केरोज एसिड बोला जाता है। तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या होने वाला है। देखिए अब H2O2 को हम लोग इस रिएक्शन में यूज़ नहीं करते, क्योंकि H2O2 बेयर विलिजर ऑक्सीडेशन तो कर सकता है, बट होता क्या है कि यदि इसको अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड यदि कोई कीटोन मिलता है तो वो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड पार्ट को इपॉक्सिक रिंग में कन्वर्ट कर देता है। राइट नाउ ये जो रिंग है ये बच्चों इपॉक्सिक रिंग है, ये इपॉक्सिक रिंग में कन्वर्ट कर रहा है, इसलिए हम लोग इसको बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन में यूज़ नहीं करते हैं। बेसिकली कर सकते हैं, बट अगर अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड अगर आपको मिलता है कीटोन तो हम लोग उसको यूज़ नहीं करते हैं। अब हम लोग बच्चों बात करने वाले हैं इसके इंटरमीडिएट के बारे में, क्या इंटरमीडिएट बनता है इस रिएक्शन के अंदर। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हमने बोला है कि हम लोग इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं पर एसिड। और ये जो पर एसिड होता है ये प्रोटॉन मतलब प्रोटॉन छोड़ता है। ये जो प्रोटॉन है ये ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा और आपको पता है ऑक्सोनियम आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हमारा जो पर एसिड है, इस पर एसिड से जो ऑक्सीजन है उसका लोन पेयर अटैक कर रहा है, और जैसे ही यहाँ से लोन पेयर अटैक कर रहा है ये हमारा एक स्टेबल इंटरमीडिएट बन गया, जिसे हम लोग जानते हैं बच्चों क्रैक्स इंटरमीडिएट के नाम से। इसे हम लोग जानते हैं बच्चों क्रैक्स इंटरमीडिएट के नाम से। किसके नाम से? क्रैक्स इंटरमीडिएट के नाम से हम इस इंटरमीडिएट को जानते हैं, क्योंकि ये इस स्पेशल में बनने वाला स्पेशल इंटरमीडिएट होता है। क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग कि क्रैक्स इंटरमीडिएट में किस प्रकार से माइग्रेशन होता है और किस टाइप से हमारा प्रोडक्ट एस्टर बनता है। तो हमने देखा है कि यहाँ पे जो क्रैक्स इंटरमीडिएट है उसके अंदर हम लोग यहाँ से रीअरेंजमेंट करवा सकते हैं। तो हमने देखा बच्चों, यहाँ पे ये जो क्रैक्स इंटरमीडिएट है इसके अंदर ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है। तो जैसे ये अटैक करेगा और इस आर या इस आर डैश में से कोई भी एक ग्रुप माइग्रेट कर जाएगा, और जैसे ये ग्रुप माइग्रेट करेगा, जैसे मैंने बोला ये आर डैश माइग्रेट कर रहा है, एक्चुअल में माइग्रेशन जो है वो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग होता है। हमने बोला कि ये जैसे यहाँ से यहाँ एंटर कर रहा है तो फिर ये वाला ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट जाएगा और ये यहाँ पे एसीटेट आयन में फॉर्म हो जाएगा। तो हमने देखा है कि अब हमारा जो आने वाला पोर्शन है वो इस टाइप से आएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच प्लस, राइट, और ये हो गया हमारा बच्चों ओ आर। क्लियर? और साथ में हमारा सेपरेट क्या हो गया बच्चों, आर सी डबल बॉन्ड ओ माइनस। और आपको पता है यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफ़र होगा, जो एस्टर वाली स्पीसीज से प्रोटॉन दे देगा अपने
एसीटेट आयन को। और जो एमसीपी भी है, जैसे हमने लिया है या कोई भी पर एसिड लिया है, तो वो जो पर एसिड है वो नॉर्मल एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो हमने देखा कि यहाँ पे बन गया आपका एक RCOOH और एक बन गया बच्चों आपका RC OOR। तो ये आपका बन गया बच्चों कीटोन से एस्टर, ये आपका बन गया एस्टर। अब हमने ये R डैश ग्रुप को क्यों माइग्रेट कराया, R डैश को क्यों नहीं करवाया, R को क्यों नहीं करवाया, ये डिपेंड करता है बच्चों माइग्रेटरी एप्टीट्यूड पे। मतलब सबसे पहले माइग्रेट होने वाला जो ग्रुप है वो है बच्चों इसके अंदर टर्शरी एल्काइल ग्रुप। टर्शरी एल्काइल हो गया, साइक्लोहेक्साइल हो गया, सेकेंडरी एल्काइल, बेंजाइल, हाइड्रोजन, एराइल, विनाइल, 1 डिग्री एल्काइल, साइक्लोप्रोपाइल और मिथाइल। इस टाइप के वेरिएशन से हम लोग देखेंगे कि कौन सा ग्रुप इसके अंदर माइग्रेट कर रहा है। और इसके अलावा हमने क्रेक्स इंटरमीडिएट से जब एस्टर बनाया तो हमने देखा कि ये जो स्टेप होता है ये स्लो स्टेप होता है, और स्लो स्टेप ऑल्सो कैरी करता है रेट डिटरमाइन स्टेप को। आपको पता है हम लोग किसी स्लो स्टेप से ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को करवा सकते हैं। ये कार्बन टू माइग्रेशन होता है, इसमें इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होती है, कंसर्टेड स्टेप होता है बच्चों। आपको पता है कंसर्टेड स्टेप के बारे में कि बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन इन वन स्टेप। और यदि हम लोग कहें कि अगर R डैश में अगर कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री एग्जिस्ट करती है तो उस स्टीरियोकेमिस्ट्री से ही नया वापस बॉन्ड बनेगा। इफ़ माइग्रेटरी ग्रुप हैव सम स्टीरियोकेमिस्ट्री देन देयर शुड बी रिटेंशन इन कन्फिग्यूरेशन। अब हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं बच्चों माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। अब हम लोग माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर को यूज़ करके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं। क्लियर? तो अभी हमने देखा है कि ये जो साइक्लोहेक्सेन है, इस साइक्लोहेक्सेन की 2 स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है, जनरली एक्सियल और इक्वेटोरियल। तो हमने देखा है कि जो अभी राइट नाउ आपको जो कीटोन दे रखा है वो कीटोन दे रखा है इक्वेटोरियल साइड में। और हमने अभी पढ़ा है कि अगर माइग्रेटरी ग्रुप के पास कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री है तो वो रिटेन रहनी चाहिए। दैट मीन्स हमारा जो बॉन्ड जो जिस साइड से हमारा बॉन्ड टूट रहा है उसी साइड से हमारा बॉन्ड बनेगा। राइट नाउ ये इक्वेटोरियल स्टीरियोकेमिस्ट्री इक्वेटोरियल साइड से एस्टर का फॉर्मेशन करेगी। क्लियर? तो अभी हमने देखा है कि ये जो C डबल बॉन्ड O है और ये मिथाइल ग्रुप है, तो इन दोनों में से जो हमारा जिस साइड में हमारा ज़्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर लग रहा है वो लग रहा है बच्चों इस साइड से, साइक्लोहेक्साइल लाइक। क्लियर? तो मिथाइल से साइक्लोहेक्साइल वाला जो पोर्शन है वो ज़्यादा है, इसलिए हम लोग बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे बच्चों। हम लोग बॉन्ड फॉर्म करेंगे इक्वेटोरियल साइड से, और इक्वेटोरियल हमारा ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाएगा। इक्वेटोरियल साइड में हमारा ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाएगा। इसका मतलब हमारा अगर एस्टर ग्रुप हमें इक्वेटोरियल साइड से लगा हुआ है तो जो एस्टर फॉर्मेशन होगा वो भी बाय ई साइड। ई का मतलब हो गया इक्वेटोरियल साइड। क्लियर? उसी टाइप से एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है MCPBA का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। ये फर्स्ट वाला हो गया, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। और इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपने देखा होगा यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे जो कीटोन है एक ये एसिमेट्रिक कीटोन हो गया। तो यहाँ पे एसिमेट्रिक कीटोन के अंदर अल्फा कंडीशन पर यहाँ मिथाइल जुड़ा हुआ है, जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो किस साइड का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होगा? जिधर से हमारा मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो हम ऑक्सीजन को किस साइड से इंसर्ट करेंगे? हम ऑक्सीजन को उस साइड से इंसर्ट करेंगे जिधर से हमारा मिथाइल नज़र आ रहा है। दैट मीन्स इस साइड में हमारा ऑक्सीजन इंसर्ट कर जाएगा। क्लियर? तो इस साइड में हमारा जब ऑक्सीजन इंसर्ट करेगा तो हमारा जो आंसर आएगा वो इस टाइप से आएगा। ये हमारा मिथाइल ग्रुप, ये हमारा ऑक्सीजन, और इसके बाद में हमारा लग गया एक कीटोन। तो यहाँ पे 6 से 7 मेंबर्ड इलेक्ट्रॉन आपको नज़र आ रहा होगा, क्योंकि साइक्लिक कीटोन से हमेशा क्या बनता है? इलेक्ट्रॉन। इसके बाद में हमने देखा है कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि एक मिथाइल ग्रुप है और एक फिनाइल ग्रुप के साथ में, मतलब ये जो कार्बन है, इस कार्बन का डिग्री कितना है? 2 डिग्री है ये। तो 2 डिग्री साइड में हम लोग माइग्रेट करवाएंगे। सीधा सीधा हम लोग ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा हो गया ये मिथाइल, ये H, और हमें ऑक्सीजन को इस साइड में इंसर्ट करना है। क्लियर? ये आपका प्रोडक्ट बन गया। देन इसके बाद में हमने देखा कि
कि ये पर एसिटिक एसिड से रिएक्शन करवा रखा है इसने, तो ये कीटोन की ये मिथाइल कंडीशन हो गई, ये कीटोन की मिथाइल कंडीशन हो गई, और ये कीटोन की सेकेंडरी कार्बन की वाली कंडीशन हो गई। तो अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसके अंदर किस साइड से करवाएंगे, आपको पता लग जाना चाहिए, अब आंसर आ जाने चाहिए। अब हम लोग करवाएंगे बच्चों इस साइड से। इस साइड का मतलब ये हो गया, ये मिथाइल ग्रुप तो लगा हुआ है, ये आपको एक्स्ट्रा क्या जोड़ना है इस साइड में, आपको इस साइड में क्या एक्स्ट्रा क्या जोड़ना है बच्चों, ये जो यहाँ से जो जुड़ा हुआ है वेज, इस वेज पे क्या लगाना, ऑक्सीजन, क्योंकि स्टीरियोकेमिस्ट्री हमारी क्या रहनी चाहिए, शुड बी रिटेन। ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। एंड लास्ट क्वेश्चन के अंदर हम लोग देखेंगे कि ये जो हमें दिया है ब्रिजेट कंपाउंड, सॉरी मैं इसको यहाँ से यहाँ ब्रिजेट कर देता हूँ। ब्रिजेट करने के बाद में यहाँ पे आपको पता है दो टाइप के ग्रुप होते हैं। ये वाला जो ग्रुप होता है ये होता है बच्चों एक्सो, और ये वाला ग्रुप जो होता है बच्चों वो होता है एंडो। क्लियर। तो एंडो पर राइट नाउ हमारे पास क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन। तो अब हम लोग जो कीटोनिक फॉर्मेशन करेंगे वो भी किस साइड से करेंगे बच्चों, कीटोन का जो एस्टर फॉर्मेशन बाय एक्सोसाइड। क्लियर। ये थोड़ा स्टीरियोकेमिस्ट्री क्वेश्चन है। तो हम लोग किस टाइप से इस बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन को विद स्टीरियो हमने सॉल्व किया है। ये आपका जो एस्टर फॉर्मेशन है वो किस साइड से हुआ है बच्चों, एस्टर फॉर्मेशन बाय एक्सोसाइड। इसका मतलब हमारा स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होना चाहिए, रिटर्न रहना चाहिए। जिस स्टीरियोकेमिस्ट्री से हम लोग बॉन्ड बना रहे हैं या बॉन्ड को तोड़ रहे हैं उसका हमें ध्यान रखना है। क्लियर। ऑक्सीजन को इंसर्ट कराते टाइम ट्रिकी बेस आपको ध्यान रखना है कि किस साइड में माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा है। जिस साइड में माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर ज़्यादा होता है उसी साइड में हम लोग ऑक्सीजन को इंसर्ट कराते हैं। थैंक यू।